मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेक्शन है जो इससे पहले गुजर चुकी है। अब हमें युजार सिर्फ के ताबीर ख्वाब के इल्म में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा। बेशक जो तुम कहोगे वही होगा। मैं अपने अजदाद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के बाद खुदा यकता का भेजा हुआ एक पैगंबर हूँ। खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से शुरू खुदावंद इब्राहीम, इसहाक और याकूब के नाम से और दीगर ज़मीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से इससे पहली वीडियो हमने खत्म की थी। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुरान अज़ीम में किस्सा आगे यूं मबूस फरमाया है कि जुलेखा की साजिशों और मक्कारियों के नतीजे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद थे और अजीज मिस्र का भी यही फैसला था ताकि मिस्र में हो रही बातें और फितनों को दबाया जा सके। कैद खाने के अंदर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे और कैदियों को तौहीद, अच्छे अखलाक और आमाले साले की दावत दी। तमाम कैदी हजरत यूसुफ के हुस्न इखलाक और आपके किरदार के गिरविदा हो गए। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निहायती अदब व एहतराम किया करते थे और आपको एक बरगिज़ा शख्सियत मानते थे। इत्तफाकन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस दिन कैद खाने में दाखिल हुए उस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम भी उस कैद खाने में लाए गए। दोनों पर इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। एक रात उन दोनों कैदियों ने जेल में ख्वाब देखा जिससे वो बहुत परेशान हुए। उन्हें पता चला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बताया करते हैं और आपकी तमाम ताबीरें सही साबित हुआ करती है। लिहाजा उन दोनों ने हजरत यूसुफ से अपना ख्वाब बयान किया। अलबत्ता पहले कैदी ने अपना ख्वाब बयान किया कि वो शराब का रस निचोड़ रहा है। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर ये बताई कि तुम इस इल्जाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होकर अपने मालिक को मशरूब पिलाओगे। फिर दूसरे कैदी ने अपना ख्वाब बयान करते हुए बताया कि उसने ख्वाब में देखा कि वो अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हैं और उसे परिंदे खा रहे हैं। हजरत यूसुफ ने उसकी ताबीर ये बताई कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। लिहाजा कुछ दिनों बाद जब मिस्र की अदालत में यह मुकदमा चला तो मशरूब पिलाने वाले मुलाजिम पर जुर्म साबित न हो सका और बावर्ची मुजरिम साबित हुआ, जिसके तहत बावर्ची को सजाए मौत सुनाई गई और मशरूब पिलाने वाले को बरी कर दिया गया। यहाँ तक कि दोबारा वो अपने ओहदे पर बहाल हो गया। जब मशरूब पिलाने वाले उस मुलाजिम को कैद से बरी किया जा रहा था तो हजरत यूसुफ ने उस कैदी से कहा था कि जब तू रिहा होकर बादशाह मिस्र के दरबार में जाए तो मेरी बेगुनाही के लिए उन्हें यकीन दिलाना और बताना कि मैं बगैर किसी जुर्म के इस कैद खाने में बंद हूँ। लेकिन कैद खाने से रिहा होने के बाद वो खादिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया गया वो वादा भूल गया और हजरत यूसुफ 7 बरस तक जेल खाने में यूं ही बंद रहे। कैद खाने में कई अरसे गुजर गए, यहाँ तक कि एक अरसे बाद मिस्र के तख्त पर एक बादशाह जिसका नाम मलकुल रेयान था तख्ते नशीन हुआ। वो एक नेकसिफ्त बादशाह था। बादशाह ने एक रात एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें निगल रही हैं और फसल की 7 बालें बड़ी है और 7 बालें सूखी है। बादशाह ने इस ख्वाब को देखा तो बहुत परेशान हुआ
लिहाजा उसने तमाम काहिनों को अपने दरबार में जमा किया, उन्हें अपना ख्वाब बयान किया और उनसे इसकी ताबीर पूछी। काहिन भी इस ख्वाब को सुनकर सोच में पड़ गए और गौर फिक्र के बाद बादशाह को बताया कि ये एक बेमाना ख्वाब है जो आपकी ज़हनी परेशानी का सबब है। लेकिन बादशाह को ये यकीन था कि इस ख्वाब में कोई पैगाम जरूर पोशीदा है जो खुदावंद की तरफ से उसे बताया जा रहा है। इसी दौरान दरबार में मौजूद शराब पिलाने वाले खादिम को हजरत यूसुफ की याद आ गई, जिन्होंने जेल में उसके आजाद होने की पेशीनगोई की थी। अलबत्ता उसने बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक आगाह किया और बताया कि कैद खाने में एक ऐसा कैदी है जो इल्म व हिकमत का बादशाह है और मुझे यकीन है कि वो आपके ख्वाब की ताबीर जरूर बताएगा। चुनाचे बादशाह मिस्र ने उस खादिम को जेल भेजा ताकि वहां जाकर वो हजरत यूसुफ के सामने इस ख्वाब को बयान करे। वो खादिम जेल पहुंचा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बादशाह का ख्वाब बयान किया। इस पर हजरत यूसुफ ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल तक तुम्हारे मुल्क में खुशहाली रहेगी और 7 साल सख्त कहत साली पड़ेगी, फिर 1 साल खुशहाली आएगी, बारिश बा कसरत होगी और फल भी बा कसरत पैदा होंगे। वापस आकर खादिम ने बादशाह के सामने ताबीर बयान की तो बादशाह हैरान रह गया और उसे ये ताबीर बहुत ही माकूल मालूम हुई। लिहाजा बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस कैदी को मेरे पास लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब कासिद जेल पहुंचे और हजरत यूसुफ को बादशाह का पैगाम सुनाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले बादशाह से जाकर कहो कि इस मामले की तहकीक करवाए कि उन औरतों का क्या किस्सा था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब उनके मकरो फरेब से खूब वाकिफ है। जब कासिद ने यह पैगाम बादशाह को पहुंचाया तो बादशाह ने अपने दरबारियों से उन औरतों के मुतालिक पूछा। लिहाजा उन्होंने बादशाह को 7 साल पहले होने वाले उस हादसे के बारे में बताया जो गवर्नर मिस्र फुतिफार के महल में पेश आया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मामले पर दोबारा कार्रवाई की जाए और तहकीक की जाए कि असल में मुजरिम कौन था। अलबत्ता अजीज मिस्र और जुलेखा को दरबार में बुलाया गया, साथ ही उन औरतों को भी दरबार में हाजिर किया गया जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे और उन्हें जिना करने की दावत दी थी। उन औरतों ने ये दरबार में गवाही दी कि हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। पुतीफार भी सर झुकाए खामोश खड़ा था और फिर जुलेखा ने कहा कि हक तो जाहिर हो गया, मैंने ही इसे वरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा है जिसने कैद खाने में बेकसूर 7 साल गुजार दिए। अब अहले मिस्र के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साफ हो चुकी थी। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरी इज्जत और तकरीम के साथ यूसुफ को कैद खाने से शाही महल में लाया जाए। हजरत यूसुफ दरबार में तशरीफ लाए और शाही मिस्र ने निहायती गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया और इज्जत और एहतराम के साथ अपने तख्त पर बिठाया। हजरत यूसुफ ने शाही मिस्र से कहा कि अगर तुम इस कहत से बचना चाहते हो जो मुसलसल 7 सालों तक मिस्र को दरपेश है तो तुम्हें मुल्क के बेहतरीन इंतजामात करने होंगे। हजरत यूसुफ ने बादशाह को यह भी मशवरा दिया कि कहत से बचने के लिए गल्ला जमा करवाइए और 7 सालों तक कसरत से काश्तकारी की जाए ताकि तमाम अनाज को महफूज किया जा सके और कहत के दिनों में उन जखीरों से अवाम में मुफ्त गल्ला तकसीम किया जाए। बादशाह ने यह सोचा कि ये इंतजामात और जिम्मेदारी कौन उठाएगा। उसे ये इल्म हो चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दाना और अक्लमंद शख्स है। अलबत्ता उसने ये हजरत यूसुफ को पेशकश की कि आपको मिस्र का खजांची बनाना चाहता हूँ और अब से ज़राअत के तमाम इंतजामात आप देखेंगे। अलबत्ता इस ओहदे पर फाइज होते ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायती हिकमत से काम लिया और खुशहाली के 7 साला दौर में मुल्क के तमाम अनाज को गले में जमा कराया, जबकि अवाम को कम से कम अनाज दिया गया। साथ ही उन्हें कम से कम गल्ला खर्च करने की तलकीन की गई। इसी तरह जैसे ही 7 सालों बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर सच साबित हुई और कहत का जमाना शुरू हुआ तो आपने गोदाम में जमा किए हुए उन अनाजों को अवाम में मुफ्त तकसीम किया
इस तरह कहत के इन दिनों में मिस्र की अवाम महफूज हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाको कमालात से न सिर्फ मिस्र के बादशाह बल्कि मिस्र की अवाम भी मुतासिर थी और सब लोग आपको बहुत पसंद किया करते थे। एक साल बाद बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और आपको अजीज मिस्र के ओहदे पर फाइज करते हुए आपकी ताजपोशी की। नीज मुल्क के तमाम खजाने और इंतजाम आपको अता कर दिए गए। अजीजो, वो बच्चा जो कभी सहरा के एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया था और जिसे मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेचा गया था, अब वो मिस्र के तख्त पर जलवा अफरोज था। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।